हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग ज्ञान। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन लेट, कॉन्स्ट एंड वार। सो बेसिकली देयर आर मेनली थ्री डिफरेंसेस बिटवीन लेट, कॉन्स्ट एंड वार, जो कि मैं आपको इस वीडियो में एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज लेट एंड कॉन्स्ट इज ब्लॉक स्कोप। यू कैन सी हेयर I already written it. Let and const is block scope while var is functional scope. So let's make an example and try to understand how it's work. So सबसे पहले मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ. Let's create a function named as sum. Let's take a equal to 10, let b equal to 20, and let's return a plus b. So let's print it, call this function and print the value in console.log. So let's go to open the terminal and run command node var let const. So you can see the output is 30. अब यहाँ पर मैंने लेट को क्या कहते हैं, ब्लॉक स्कोप है यहाँ पर, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर एक्सेस कर पा रहा हूँ विद इन दिस कर्ली ब्रेसेस. सो अगर मैं इसको एक फर्दर ब्लॉक ऐड कर दूँ यहाँ बाय एडिंग अ कर्ली ब्रेसेस and now I'm trying to use it, so it will not going to return me the sum, but instead of it will return me some error. So let's check. So here you can see, अब यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ मेरे को रेफरेंस एरर मिल गया. रेफरेंस एरर ए इज़ नॉट डिफाइंड. तो यहाँ पर मेरे को आउटपुट में एरर क्यों आया है, रेफरेंस एरर, बिकॉज यहाँ पर मैंने इसको ब्लॉक के अंदर डाल दिया, लेट और वार, लेट को, ए और बी को. तो अब मैं इसको इस ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता. सपोज़ मैं यहाँ पर अगर वार को यूज़ करूँ, सो यू कैन सी हेयर वार इज़ हैविंग अ फंक्शनल स्कोप, यानी कि पूरे अगर मैं कहीं पे भी फंक्शन के अंदर वार को डिक्लेयर कर रहा हूँ तो विद इन अ फंक्शन में उसको कहीं पर भी एक्सेस कर सकता हूँ, इवन आउटसाइड दिस ब्लॉक. सो लेट्स सेव दिस एंड क्लियर दिस and run it again. So now you can see I am getting output as 30 because var is having a functional scope while let and const is having a block scope. अगर मैं इसको const कर दूँगा, even then I am not able to use it outside this block. So outside this block यहाँ पर मेरे को a और b की रेफरेंस एरर आ जाएगी. यू कैन सी रेफरेंस एरर ए इज़ नॉट डिफाइंड बिकॉज इसको स्कोप के बाहर ये इसको एक्सेस ही नहीं कर पा रहा बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉपर्टी लाइक लेट, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ लेट एंड कॉन्स्ट ऑफ हैविंग अ ब्लॉक स्कोप. सो इस एग्जाम्पल से आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ फंक्शनल स्कोप एंड व्हाट इज़ ब्लॉक स्कोप. अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, like var is hosted while let and const is hosted but in temporarily dead zone. So hosting क्या होती है? Hosting is a property of accessing a variable before initializing it. Okay, so let's comment this and put it. Okay, so let मैंने a में 100 डाला. ओके और मैं इसको console.log प्रिंट करा के देखना चाह रहा हूँ ए. ठीक है, अब यहाँ पर मैंने वार से ए को डिक्लेयर कर दिया. अब क्या, क्योंकि वॉर इज़ होस्टेड, सो इवन आई एम डिक्लेयरिंग इट बिफोर calling it, before initializing it,
even then I will get output as 100. Let's check. So you can see मेरे को यहाँ पर आउटपुट में 100 मैंने लॉग में यहाँ पर जो प्रिंट करा है वो मेरे को 100 यहाँ पर मिल गया है बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी लाइक वॉर इज होस्टेड. So hosted is a thing like accessing a variable before initializing it or before declaring it you can say. So मैंने यहाँ पर इसको डिक्लेयर तो नहीं करा है, इनिशियलाइज कर दिया है, बट यहाँ पर मैंने डिक्लेयर बाद में करा है यूज़ करने से पहले. इवन देन आई कैन एक्सेस दिस एज आई कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ ए. बट अगर मैं यहाँ पर वार की जगह लेट या कॉन्स्ट कर दूँगा तो मेरे को यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी. इट विल गोइंग टू गिव मी एन एरर. तो क्या एरर मिलेगी मेरे को? कैन यू गेस दैट? ओके, लेट्स ट्राई टू रन इट. ओके, सो यू कैन सी आई एम गेटिंग अ रेफरेंस एरर. कांट एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन. So I can't access it like this. Same with const. You can see syntax error I am getting, missing initializer in const declaration. Okay, so const को तो मेरे को जहाँ पर मैं डिक्लेयर करता हूँ वहीं पर इनिशियलाइज करना पड़ता है. लाइक लेट के केस में हमें एक अलग एरर मिल रही थी और इसके बिकॉज कॉन्स्ट की एक प्रॉपर्टी है व्हेन यू डिक्लेयर इट यू नीड टू इनिशियलाइज इट एट द सेम प्लेस. ओके, सो दिस इज द सेकंड डिफरेंस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड डिफरेंस. ओके, so you can see like you can redeclare a variable using same name with var but not using let and const. यानी कि मैं एक ही नेम से मल्टीपल टाइम्स डिक्लेरेशन कर सकता हूँ इफ़ अगर मैंने एज अ वार डिक्लेयर करा है, बट लेट और कॉन्स्ट के केस में ये नहीं है. सो लेट्स टेक लाइक और ए इक्वल टू 100. सो लेट्स वार ए इक्वल टू 100 अगेन. सो मैंने एक वेरिएबल लिया वार टाइप का और उस पर ए की वैल्यू 100 डाल दी एंड आई एम redeclaring the variable with the same name. Even then it will work. So can you guess what will be the output here? So इसका आउटपुट आएगा 200. जब लास्ट में जो वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करा है जिस नाम से भी, लाइक मैंने ऊपर ए को 100 डाला है और उसको रीडिक्लेयर करा है सेम नेम, तो लास्ट वैल्यू जो मैंने रखी है उसमें वो उसी वैल्यू को होल्ड करेगा. तो यू कैन सी द आउटपुट हेयर 200. बट लेट और कॉन्स्ट के केस में ये पॉसिबल नहीं है. अगर मैं इसको लेट करूँगा तो यू कांट रीडिक्लेयर अ वेरिएबल विद द सेम नेम इन व्हेन यू आर डिक्लेयरिंग इट विद लेट. So you can see I am getting a syntax error. Identifier A has already been declared. So this is the third difference. और const का तो const is also having a little bit difference, like you can initialize value in const only one time. So let's run it again. Identifier A has already been declared, so you can't declare a variable with same name in case of let and const, but var के केस में ये possible है. Even you can't redeclare a value like this in case of const because वो constant है. You can assign a value only one time at the time of declaration in case of constant. So assignment to the constant error I am getting because I am trying to assigning it a new value which is not possible. But ये let और var के केस में possible है. अगर मैं इसको let दे देता हूँ तो I can reassign a new value. Okay, so अब कभी भी आपसे कोई इंटरव्यू में अगर ये पूछे कि what is the difference between let, const and var, और ये बेसिकली मोस्टली आपको कई जगह काफ़ी इंटरव्यूज़ में आपसे इंटरव्यूअर ये पूछेगा
कि what is the difference between let and const and var. So you can now tell them the three difference, like let and const is having a block scope while var is having a functional scope. Second difference is var is hosted while let and const is hosted but in temporarily dead zone. तो temporarily dead zone क्या होता है? temporarily dead zone ये होता है कि वो आपकी मेमोरी में तो वो वेरिएबल होगा बट वो रीचेबल नहीं होगा. सो एरर मिल जाएगा आपको कि रेफरेंस एरर आ जाएगा दैट वी आर दैट इन जावास्क्रिप्ट इट इज़ नॉट एबल टू एक्सेसिबल. बट वॉर के केस में ऐसा नहीं है. वॉर इज़ होस्टेड. यू कैन कॉल अ वेरिएबल बिफोर इनिशियलाइजिंग इट. अब द थर्ड डिफरेंस इज लाइक यू कैन रीडिक्लेयर अ वेरिएबल यूजिंग सेम नेम इन केस ऑफ वॉर बट नॉट यूजिंग लेट और कॉन्स्ट. सो गाइस ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ. आई विल केम बैक विद द नेक्स्ट टॉपिक. और ये मैं पूरी एक सीरीज़ होने वाली है जावास्क्रिप्ट की वेयर आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट जो बेसिक्स थिंग्स इंटरव्यू में पूछी जाती हैं और ऑल द थिंग्स विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन बिकम अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर. सो गाइस इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं एंड वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो. So keep watching my YouTube channel and please subscribe my channel for getting a latest update for all the videos whenever I create a new content. So thank you guys. Bye bye.